डू दिस, ट्राई करो, देखे क्या आता है किसको। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, a particle is moving on circle with speed increasing at the rate of 0.3 meter per second square if radius of circle be 5 meter, not by but b 5 meter, find at, an and a when speed of particle is √2 meter per second। करो, बड़ा आसान सा लगेगा। एवरीथिंग इज स्टिल रिटन ऑन बोर्ड, सारे फॉर्मूले सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई, जस्ट ओरली है, आपको बस वैल्यूज ही डालनी है। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया ना सर 80 0। नो 80 इज नॉट 0। चिन्मय कुछ बोल रहे थे, चिन्मय क्या बोल रहे थे? 0.3 मीटर पर सेकंड है ना, तो आपने कौन स्पीड सा एक्सेलरेशन? यहाँ तो सब एक्सेलरेशन ही है, एटी भी एक्सेलरेशन है, एन भी एक्सेलरेशन है, ए भी एक्सेलरेशन है, वो कौन सा एक्सेलरेशन है? कौन बताए? कौन बताएगा? कौन सा 0.3 शायद 0.3 कौन सा है? सुन नहीं पाया। नेट एक्सेलरेशन नहीं, इट्स नॉट नेट एक्सेलरेशन। एन है सर 0.3। नहीं, अब तो 80 ही बचा है। 80 है 0.3। क्यों कोई नहीं समझ पाया? बड़ा क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्पीड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अरे ये स्पीड इंक्रीज होने की वजह से आ रहा है, तो ये तो 80 होगा ना। स्पीड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना। समझा। Speed is increasing at the rate of 0.3 meter per second square. That means this is the component of acceleration which arises due to change in magnitude of velocity. तो ये 80 है, 80 is 0.3 meter per second square. Nobody convinced? यस सर, समझा। वैभव क्लियर हुआ? यस सर। काव्या? यस सर। See, clearली लिखा हुआ वहां पे स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से आ रहा है। ये तो 80 होता है, सो 80 इज 0.3। ठीक है, an क्या है? बोर्ड पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ। व्हाट इज an? The 2/5 2/5 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, v स्क्वायर बाय रो। आया कहां से वो अभी नहीं बताया, बिकॉज वो सर्कुलर मोशन में सिखाऊंगा, बट दिस फॉर्मूला इट इज, मतलब यू कैन रिमेंबर इट एज अ फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड √2 दे रखा है उसने, सी स्पीड इज √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो सीधा सीधा सर्कल ही है, सर्कल में तो हर जगह रेडियस सेम ही होता है, दैट इज 5, so 0.4 meter per second square. So acceleration is 0.4 meter per second square. सर रो की वैल्यू 5 कैसे हुई? Rho stands for radius of curvature. सर्कल में हर जगह रेडियस एक ही होता है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्कल इज अ स्पेशल केस।
This circle ना, radius of okay, sir. circle भी 5 है. So it is already radius. It's clearly stated. You don't have to calculate it. It's already given. Okay, sir. So an is v square by rho. That is root 2 का square by 5. Root 2 का square is 2. 2 by 5 is 0.4. So 0.4 meter per second square. That is an. अब बताओ a क्या है? 0. Sorry? 0. नहीं. How is it 0.5. possible? 0.5. 80 और an पता है तो a तो ऐसे ही आ जाएगा. A is root of 80 square plus an square. 0.25 square is equal to. Correct. तो 0.3 का square plus 0.4 का square that is 0.25. A is 0.5. Is it clear? Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं. और a particle moves on circular track with constant speed of 4 meter per second. If radius of path be 10 meter, find AT, AN and A. बोलो एकदम ओरल क्वेश्चन. Sir, an 1.6. AN is 1.6 for sure. Because speed is 4 v square by rho. 4 square is 16. 16 by 10 is 1.6. Next. Sir, 80 0. 80 is 0. देखते ही बोलना चाहिए. किसी ने भी नहीं बोला. चिन्मयी नहीं दिखा 80 0. हाँ सर दिखा बिकॉज कांस्टेंट स्पीड है. फिर speed constant, it's not varying. That means there is no change in magnitude of velocity. So the component which arises due to change in magnitude of velocity is 0. So So A 80 is is also 0. 1.6. A is also 1.6. So AN is V square by rho. 4 square by 10, that is 1.6 meter per second. And net acceleration is 1.6. अब दो 1.6. अभी दो एक्सेलरेशन, उनमें से एक तो जीरो ही हो गया. तो दूसरा जो है वही एक्चुअली नेट एक्सेलरेशन. दिस इज 0, दिस इज 1.6 का स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज 1.6 मीटर पर सेकंड. सर तो मतलब टेंजेंशियली एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. आप सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हो. स्पीड का बढ़ाने के लिए कोई फोर्स लगी ही नहीं रहा, तो उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं. सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का टाइम पास हो रहा है. सो वो तो टूवर्ड्स द सेंटर होता है. भाई इधर वेलोसिटी इधर है, अगर फोर्स इधर लगेगा तो ही तो स्पीड बढ़ेगी, या इधर लगेगा तो कम होगी. नहीं, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इधर लग रहा है तो उससे डायरेक्शन बदलते जा रही है. स्पीड कांस्टेंट है. ऑलराइट. यस सर. सी अब होता है एक्चुअली इस पे बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. बोलो तो एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, अगर आया समझ में तो ठीक है. वैसे इट इज मतलब दे आर इन अवर सिलेबस. एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर, बट वो सब जब तक आप मैथ्स ठीक से पढ़ नहीं लेते तब तक उसको करने में मजा नहीं आता. फिर भी एक बार हम लोग कोशिश करेंगे. सपोज से
a particle moves समझो position vector दे देता position of a particle as given by r vector is equal to 2ti plus t square j. ऐसे तो ठीक है. Find acceleration at and ये देखते हैं किसका आता है. Try this. ये अगर आपने कर लिया तो आपको सब दिख गया, सारी चीजें आपको क्लियरली दिखने लग गई. Let me see who does it. All the expressions, everything I have given. Sir, AN is 18 meters per second square. ANS 18. बड़ी जल्दी निकाल दिया, इतना जल्दी कैसे कर लिया? Okay. What was your approach? Tell me. मैं देखता हूँ मैं सही किया कि नहीं. What was your approach? Because थोड़ा टाइम तो लगना था. पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो करेक्ट करना ही पड़ेगा. V vector is 2t plus 2 plus 2t. then t is equal to 2 seconds पे t की वैल्यू 2i plus 4j. is equal to 2 seconds पे velocity कितना हो गया? 2i plus 4j. Velocity is 2i plus 4j. Very good. Next. You're on right track. Sir, acceleration 2 meters per second square है. Acceleration 2 है, correct. dv by dt, तो ये गया 0 2j. तो acceleration पहला आंसर आ गया 2j. ये फर्स्ट आंसर है. इसका क्या? सर v का मैग्नीट्यूड √20 होगा. v का मैग्नीट्यूड √20, करेक्ट. How will you use this? सर 2 square plus 4 square whole root. हाँ करेक्ट. √20 हो गया. 2√5. Now what? सर फिर an is √20 square upon 2. √20 square upon 2. radius of curvature. How you got? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालने में तो टाइम लगना था, जो आपने, तभी तो मुझे लगा ना इतना जल्दी कैसे निकाल लिया. तो सबसे पहले इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है. यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हिच फॉर्मूला विल यूज टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? सर 80 √5 है क्या? 80 का वैल्यू √5 नहीं लग तो नहीं रहा मुझे. मतलब कैसे निकाला इसमें? 80 पहले कैसे निकलेगा? नहीं निकाल सकते हो. कैसे निकाला? हमको निकाल वेलोसिटी सकते हो.
मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला में दिया था ना। है तो सही, लेकिन अब कैसे निकाला दिखाओ जरा। सही है, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, कैसे निकाला बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। 4 यही किया था, दैट इज 2 रूट 1 प्लस t स्क्वायर, यही किया है? नहीं, ये नहीं किया। हाँ, तो फिर ऐसे ही आ सकता था, 2 अपॉन 2 रूट 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 2t, ऐसे आना था। तो t के जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 2 सा 4 अपॉन रूट 5, 4 बाय रूट 5 आंसर है। 80 is 4 by root 5, ये आना था। एनीवेज, रो निकालना आना चाहिए आपको। रो निकालने के लिए v क्यूब अपॉन मॉड ऑफ vx ay माइनस ax vy, बहुत कुछ यूज करा रहा हूँ मैं। तो v क्यूब अपॉन मॉड ऑफ vx ay माइनस ax vy, v क्यूब पता है रूट 20 के, तो 20 रूट 20 अपॉन what is vx, x component of velocity at t equals to 2 seconds. 2. What is x? 2. What is ay? What is ay? 2. ay is 2 minus what is vx? Sorry, vx लिख दिया ना। हाँ, vx ay minus ax कितना है? x component of acceleration 0. 0, y component of velocity 4, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। So 20 root 20 by 4, that is 5 root 20. This is rho. तो an क्या आएगा? an is v square by rho. v का square is 20 upon इसका हो गया ना 5 root 20, तो कितना हो गया? 4 by root 20. root 20 4 by root 4 by 20. 4 by root 5 ना, गलत कर देगा। नहीं अच्छा 2 by root 20 upon 5, that is root of 20 upon 25, तो कितना बचा? 2 by root 5। हाँ, ऐसे कट किया 4 by 5, तो 2 by root 5। So an is 2 by root 5. No? yes sir. क्रॉस चेक करके देखते हैं। ये तो एक्चुअली बहुत ही मतलब सही है, जो सोच सकता है। 80 निकालना है तो रेडीमेड फॉर्मूला आपको मैंने दे रखा, डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वहां से आ जाएगा। ए आपको सीधा डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, ए एन आपको ये फॉर्मूले से आ जाएगा। ये तीनों अलग अलग निकालने का जरूरत ही नहीं है, दोनों में से कोई भी दो आ जाएगा तो तीसरा अपने आप। ये तो मैंने तीनों आपको अलग अलग निकाल के दिखाया। एक्चुअली कोई दो निकालना होता है, जो दिमाग चल जाए पहले। ये तो कोई भी निकाल लेता है, सीधा डिफरेंशिएट करते जाओ, एक्सेलरेशन है। ये दोनों में से कोई एक निकालना आना चाहिए। सपोज करो मेरे को ये नहीं आता था, या ये मैंने किया ही नहीं, ये तो आता है डी बाई डी टी एम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी इसका ये और ये के हेल्प से वो निकल आया कैसे, ए स्क्वायर इज ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 4, ए टी का स्क्वायर, ए एन मुझे पता नहीं, 16 अपॉन 5, तो ए एन स्क्वायर इज 4 माइनस 16 बाई 5, that is 20 minus 16 upon 5, that is 4 by 5. So an is 2 by root 5. ये देखो सर आप 80 बताओ ना, कैसे निकाला? ले 80 तुमने निकाल के दिया था, मुझे पूछ रहे कैसे निकाला। सी वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना है? प्लस 2t, सॉरी 2i प्लस 2tj। हाँ, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? 4 प्लस 4t स्क्वायर। 4 प्लस 4t स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और आपको 80 सिखाया है ऐसा कुछ, ये पढ़ा है डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसा सिखाया कुछ? यस सर। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। इसका डिफरेंशिएशन याद है कैसे करते थे पहले? रूट का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट, फिर रूट का हो गया तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 4 का 0, 4t स्क्वायर का 8t, ये याद है?
हाँ सर। अब एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स आपसे बोला था, यहाँ पे t की जगह 2 डाल लो। 8 2 जा 16 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 16 प्लस 4 20, ये हो गया 2 रूट 5। तो 16 अपॉन 2 इंटू 2 रूट 5, 2 2 जा 4 4 बाय रूट 5 आंसर है 88। ओके सर। समझा? हेलो, आ रहा है समझ में? सर an थोड़ा बता दीजिए। an, अब देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, पूरा क्वेश्चन ही बता देता हूँ। ये रब कर दिया मैंने, सारी चीजें आपको फिर सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ए भी हटा देता हूँ, बाद में लिखता हूँ क्वेश्चन आपको। चलो सब हटा दिया। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, सिर्फ पोजीशन वेक्टर पता था, ठीक है। एक्सेलरेशन तो मैं सीधा ही मुझे मालूम है, वेलोसिटी इज व्हाट dr by dt डिफरेंशिएटेड वंस 2i plus 2tj, ठीक है। एक्सेलरेशन सबको ही पता है, dv by dt डिफरेंशिएटेड इसका 0 2j, तो एक्सेलरेशन तो मिल ही गया ना, पहली चीज ही आ गई। अब AT और AN दोनों में से कोई भी एक चीज आप निकाल लो, आपके ऊपर है, जो जिसमें दिमाग चल जाए। तो चलो AT से स्टार्ट करते हैं। AT मैं ढूंढ सकता हूँ क्या भाई, सिखाया तो है मुझे d by dt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? बिल्कुल पता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 2i plus 2tj, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। सो d बाई dt ऑफ, चाहे तो 4 बाहर निकाल लो या ऐसे ही छोड़ दो, रूट ऑफ 4 प्लस 4t स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन याद है आपको कैसे करते थे? चेन रूल लगाते थे। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 4 प्लस 4t स्क्वायर, रूट का हो गया, ठीक है। अंदर का 4 का 0, 4 इंटू 2t स्क्वायर का 2t, दैट इज 8t। ये है, क्या लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 2 रूट। याद है ना? ये नहीं याद है तो वो भी बताओ, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करते थे। तो चेन रूल है ना? सॉरी, चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन। हाँ हाँ। पहले रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट, फिर अंदर वाले का 4 का 0, 4t स्क्वायर का 8t, ये हो गया। हाँ सर। नाउ T एट की t वैल्यू इज इक्वल टू 2 सेकंड्स दे रखी है, तो डाल दो यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 स्क्वायर 6, 2 स्क्वायर सॉरी 2 था ना, हाँ, तो 4 2 जा 8, 2 स्क्वायर 4 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, रूट 20, सो 8 अपॉन 2 रूट 5, 2 का 4 और रूट, ये आ गया 8। समझा क्या? हाँ सर। नहीं, तो इसका डाउट था ना, किसका किसका डाउट था बेटा? वैभव का था शायद। वैभव, नो सर, मेरा नहीं था। फिर किसका था? सर्वेश, सतीश, किसका था? एनीवेज, अगर किसी को डाउट रह गया तो लेट मी नो, अदरवाइज 80 क्लियर हो गया। नाउ an, अब मैं an तो ऐसे ही निकाल लूंगा, मेरे पास रेडी फॉर्मूला है, a स्क्वायर इज व्हाट 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। नाउ आई नो दिस, आई कैन फाइंड दिस। चलो आपको नहीं निकालना, अच्छा लगेगा, हम नए सिरे से निकालेंगे। सो an का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाय रो, ये आपको सिखा दिया हमने। रो का फॉर्मूला भी सिखा दिया है, रो का फॉर्मूला इज v क्यूब अपॉन मॉड ऑफ ax vy माइनस vx ay, कुछ भी लिख सकते हो आप, उल्टा भी लिख सकते हो। तो ये कट, ये ऊपर गया, तो मॉड ऑफ ax vy vx ay अपॉन v, सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज। x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 0 4 आएगा, फिर भी 4 4 लिख दिया, 4 माइनस vx, vx is 2, ay is 2, उसका मॉडुलस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट वाज रूट 20, दैट इज 2 रूट 5, 0 मॉडुलस तो प्लस ही हो जाएगा, 4 by 2 रूट 5, दैट इज 2 by रूट 5। सो an is 2 by रूट 5, ऐसे निकाल लिया मैंने।
आ रहा है समझ में? नहीं, बहुत टाइम लग गया, पर भी चलो अगर आपको समझ में आया तो इट्स रियली गुड। और फिर 80 आ गया, an आ गया, a आ गया, अब क्रॉस चेक कर लो आपके आंसर सही है कि नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, हेलो। सर होमवर्क के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस दे दो ना। चलो एक एक ही क्वेश्चन देता हूँ, अच्छे से दिमाग लगाऊं। एक्सेलरेशन एंड velocity of a particle moving on a curved path at any instant r 2i minus 3j and 3i plus 4j. This is acceleration, this is velocity. Acceleration and this is velocity. ये एक instant की बात हो रही है. At some instant, velocity is 3i plus 4j and acceleration is 2i minus 3j. ठीक है? आपको क्या निकालना है? आपको वो instant पे at निकालना है, an निकालना है. That's what it. Okay? उस इंस्टेंट वेलोसिटी दिया है और ए दिया है, चाहे तो एक हिंट भी दे देता हूं, बहुत बड़ा हिंट है. हिंट इज AT will be along velocity. ये बता दिया आपको. क्यों? वेलोसिटी हर इंस्टेंट टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी हर इंस्टेंट टेंजेंशियल होती है, और एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी टेंजेंशियल ही होगा भाई, नाम ही उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है. तो AT will be along v vector. Okay, clear? Yes, sir. तो now it's your job, try. और चाहिए एक हिंट दे देता हूँ. रेजोल्यूशन सॉरी ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला काम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. चलो, I'll stop.